जनरल साहब, एक चीज बड़ी क्लियर है, यू आर अ पर्सन जिन्होंने पाक फौज में मुहाज़े जंग पर भी रहे हैं, एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि इसके अंदर जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती. आप दुश्मन को असेस कर रहे होते हैं, आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात दुश्मन की जानिब से मिस कैलकुलेशन उसको भारी पड़ सकती है, स्पेशली व्हेन वी आर न्यूक्लियर स्टेट्स. क्या आपको लगता है कि मोदी जिस नहज पे पहुंच चुका है वहां पर से वो वापस आ सकता है विदाउट डूइंग एनी मिस एडवेंचर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए इसहाक, बात इस तरह है कि जो मोदी माइंड सेट है ना, ये कुछ भी कर सकता है जी. उसकी वजह यह है कि ये शर्मिंदगी, मोरालिटी, वॉर्स में तो मोरालिटी होती है, लेकिन ये जो जेनोसाइडल अप्रोचेस हैं, दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी वॉर, दिस नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट. हमारे इस वक्त मिलिटरली कोई इशू नहीं है. मिलिटरली इंडिया के साथ डील करना कोई इशू नहीं है. आप एस्केलेशन लैडर पे भी आप पाएंगे. और आज मेरे ख्याल में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट दे दी है टिल्ला में, जो अपना एक्साइज पे वो गए हैं जेला में, वो और वो गए हैं स्ट्राइक कोर के बीच में जी. स्ट्राइक कोर की एक्साइज करने गए, वो कोई 10 कोर की या किसी डिफेंसिव कोर की एक्साइज पे नहीं, वो 10 कोर. दिस इज अ क्लियर मैसेज. वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि 2 नॉच अप रिस्पॉन्स. उन्होंने नेशन के रिजॉल्व की बात की है, अपने रिजॉल्व की बात की है. अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान की है टू रिस्पॉन्ड. पाकिस्तान की विल भी उन्होंने वहां पे बता दिया कि वेयर वी आर गोइंग. मैं तो इसको इसहाक साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा मैं कह चुका हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है जो हमसे पिछली कोताहियाँ, गलतियाँ, जो स्पेशली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, या हम कुछ थोड़ा सा बैकफुट पे तो नहीं आ गए, बट हमने उसको ना थोड़ा सा पीस को चांस देने के चक्कर में वी हैव गिवन टू मच टू दिस मैड थिंकिंग इन भारत. और ये जब से मोदी साहब इनकी सरकार बनी है, कंटिन्यूसली 2-3 साल के बाद ये कोई ना कोई ड्रामा रचाते हैं, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिक्स इस पे करनी है. अब जब उसके अंदर ऊपर क्रिटिक होना शुरू हुई है भारत के अंदर से, अब ये जो रिपोर्टें हैं बीबीसी दे रहा है, इसका इनकी चीजें जो हम बता रहे हैं वो बीबीसी बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, इनके अंदर भी सेम वॉइसेस है. कुछ सीरियस मीडिया, कुछ चैनल्स हैं, वो अब उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं. और समाजवादी पार्टी ने किया, एक आदमी पार्टी ने किया, कांग्रेस अब सवाल करने शुरू हो गई है इनकी हैंडलिंग पे, क्राइसिस हैंडलिंग पे. और उसको डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने अब वो फेंका है जी अपना ये जो बिल है इनका जात वाला, ये जो सेंसिस जी है, सॉरी सेंसिस, कास्ट सेंसिस का, जिसके पूरी जिंदगी ये अपोजिशन करते रहे ताकि ये डिबेट उस तरफ चली जाए और हमें फ्री स्पीच मिल जाए. तो बट पाकिस्तान हैज टू डील विद दिस माइंडसेट. अभी हमारा रिस्पांस, मैं जैसे कहते हैं कि मिलिट्री रिस्पांस इज नो बिग इशू. हमारा जो नेशनल रिस्पांस है अगेंस्ट दिस माइंडसेट, कंसिडरिंग कि हमने अगले 25, 30, 50, 100 साल हमने इसके साथ कैसे चलना है, क्योंकि ये जो हिंदुत्व का टेररिज्म है ना जी, इसमें तो रहना है. ये जो हिंदुत्व का टेररिस्ट है, इसमें ये टेररिस्ट पॉलिसी, मैं इस पे बिल्कुल बात करूंगा.